आखिर यार ये चक्कर क्या है कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है। पहले मैंने मिचेल ओवन पे चुप रहा, मैंने कोई इतना बोला नहीं उसको कि चलो यार अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ फर्स्ट क्लास, ये जो कुछ भी है। तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के पास ग्राउंड आ जाएंगे। ठीक, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल। ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ। तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे। बिल्कुल, और उसपे वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं। क्या कह सकते हो, बिका हुआ था चला गया। पकड़ के कुशल मेंडिस जो आज तक आईपीएल खेला नहीं है, कुशाल मेंडिस श्रीलंका का विकेटकीपर बल्लेबाज जो पीएसएल में खेल रहा था, पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दिखाई, आईपीएल की नजरों के अंदर आया। हुआ क्या है, हालांकि यहां पे खबरें चली थी पीएसएल में आके खेल लेगा। कल गुजरात ने राब्ता किया, गुजरात ने उसको साइन अप किया, आज ऑफिशियल न्यूज आई है तो जी पता चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। अब आपको जो शॉकिंग चीज है ना वो मैं बताता हूं, या तो हो ना कि अभी से उसको जिसको कहते हैं ना गुजरात ने साइन अप किया है, उसको गुजरात ने साइन अप किया है जॉस बटलर जो कि प्लेऑफ के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है तब के लिए। दोस्तों पीएसएल फिर बुरी तरीके से बढ़ने जा रहा है, और इतना बुरा फिर बढ़ने जा रहा है कि चीजें आप सबके सामने हैं। अब आप सबको पता है कि जो है वो वार दोनों कंट्रीज में हुई, इंडिया और पाकिस्तान में। अब वार की वजह से आईपीएल और पीएसएल दोनों को जो है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड किया गया, और फिर दोबारा ये दोनों लीग्स जो है वो शुरू होने जा रही हैं। और समझा जा रहा था कि जो आईपीएल के प्लेयर हैं वो आईपीएल में रहेंगे, और जो पीएसएल के प्लेयर हैं वो पीएसएल में रहेंगे। और दोनों प्लेयर्स, दोनों साइड अगर देखा जाए तो प्लेयर्स को सिक्योरिटी मसले थे, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से फिर आईपीएल और पीएसएल दोनों को टेम्परेरी तौर पे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया कि बाद में शुरू करवा लें। यह गल तो समझ आती है, बट पीएसएल बुरी तरीके से बढ़ने जा रहा है। लिटरली बता रहा हूं भाई, स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा ओ भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है। घंटा बजने जा रहा है पीएसएल का, बल्कि बज गया हुआ है। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको पता है कि अब आईपीएल और पीएसएल दोनों शुरू हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है अभी सुन लो जरा। पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में चले गए, अब पीएसएल के प्लेयर फिर आईपीएल में चले गए हैं। अब आपने पहले समझ आ रही थी, वो जो कार्बिन बोश छोड़ के गया था पीएसएल को और इसने आईपीएल खेली थी, उसने चलो पीएसएल शुरू होने से पहले और आईपीएल शुरू होने से पहले ही जो है वो अपना नाम वापस ले लिया था और बोला था कि भाई मैं खेलूंगा जो है वो आईपीएल, मैंने पीएसएल नहीं खेलनी। समझ आती है, सही है, ये भी बात समझ आती है। केन विलियमसन ने जो है वो इनको छनकने में रख दिया और बोला भाई मैं भी जो है वो पीएसएल में लेट आऊंगा, लेट ज्वाइन करूंगा टीम को। फिर समझ आती है बात की। लेकिन अब आपको पता है कि जब पीएसएल को बंद किया गया कुछ टाइम के लिए कि जी दोबारा करवाएंगे, अब दोबारा जब पीएसएल हो रही है तो जो श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन है कुशाल मेंडिस, उसने पकड़ के बजा दिया पीएसएल को। वो बंदा कह रहा है कि जी मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, वो चला गया भाईजान इंडिया में गुजरात टाइटंस के लिए। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया, ठीक है। और
वो अभी फ्री है, वो आराम से पूरा का पूरा पीएसएल खेल सकता है। जब आईपीएल के प्लेऑफ शुरू होंगे तो पीएसएल खत्म होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई साहब ने, वो ESPN ने इतना बड़ा इदारा, उसने रिपोर्ट किया कि ड्यू टू सिक्योरिटी, उसको जिसको कहते हैं ना थोड़ा पाकिस्तान में आना श्योर नहीं लग रहा, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, वो जनाब साहब क्या कर रहे हैं, वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मैं सुन के मुझे इतना बुरा फील हुआ है कि मतलब कि यार ये होता है, हर दफा होता है। आप इतने कितने ही प्लेयर हैं, मिचेल ओवन सुनने में आया था शायद वो आईपीएल में भी ना जाए, वो आईपीएल में पहुंच चुका हुआ है। पंजाब ने वेलकम का पोस्ट भी उसका लगा दिया है। मिचेल ओवन को नाम कहां से मिला? बिग बैश से मिला। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए, अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज़ मैं पढ़ देता हूँ, इससे पहले 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मज़ा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया। और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे, क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है ना, वो कंट्री की फाइनल से। लेकिन क्या उस फाइनल के बाद वो सोल्ड हुआ? आईपीएल के अंदर ऑक्शन नहीं हुआ ना, किसी ने लिया नहीं लिया। जब वो पीएसएल के अंदर आया, लोगों ने उसकी पावर हिटिंग को देखा, किसी भी पोजीशन के ऊपर ये हिट मार देता होता है, तो भाई उसको मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर ले लिया। कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में अच्छा खेलते हैं, वो भाग जाते हैं फिर आईपीएल के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल मैं लेकर आया था। मैं आपको बताता हूं, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, हर चीज पैसे से रिलेटेड है। पहला जमाना होता था, वसीम वकार के जमाने की बात मैं कर रहा हूं, कि जो खिलाड़ी होते थे ना, वो दिन में 20-20 ओवर प्रैक्टिस किया करते थे खाली बॉलर्स। अब वो ये काम नहीं करते, अब वो कहते 4 ओवर की प्रैक्टिस को जितने करवाने हैं। पहले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। और जब पीएसएल हो रही है तो जो श्रीलंका का के विकेट कीपर बैट्समैन है कुशाल मेंडिस, उसने पकड़ के बजा दिया पीएसएल को। वो बंदा कह रहा है कि जी मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, वो चला गया भाईजान इंडिया में गुजरात टाइटंस के लिए। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया, ठीक है। और ESPN क्रिक इन्फो ने भाईजान ये चीज की इस चीज के ऊपर पूरा वो कहते हैं एक पैराग्राफ लिख दिया है। और उधर कुशाल मेंडिस नहीं गया, और भी बड़े भागे हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं ये नहीं कि कुशाल मेंडिस गया है, ये और भी बड़े नशे ने पीएसएल चू। ये वजह क्या है, मतलब ये होता क्यों है हर बार? एक तो चलो मुझे समझ आती है पैसा, दूसरा इतनी कमजोर कमिटमेंट बनाई होती है पीएसएल के ओनर ने कि भाई आप प्लेयर्स को खड़ा नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ कुशाल मेंडिस ने रीजन क्या दिया? कुशाल मेंडिस ने उधर ESPN क्रिक इन्फो ने लिखा हुआ है कि कुशाल मेंडिस कहता है कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं पीएसएल खेलने नहीं आ सकता। ऑब्वियसली बात है, कोई एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहाँ से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बात है बिल्कुल सही बैठती है, और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही खराब जगह है।
और जिस तरीके से दोस्तों वो पाकिस्तान जो देश है, वो देश तो क्या कहूँगा मैं उसको, आतंकिस्तान की फैक्ट्री है वो। तो पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, जिस तरीके से टेररिज्म का सपोर्ट करता है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए भारत ने जवाब दिया, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जवाब दिया, भारत ने उनके जो आतंकी ठिकानों थे उनको निशाना बनाया। लेकिन उसके एवज में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान क्या करता है? सिविलियंस जहां पे रहते हैं, सिविलियंस टेरिटरी पर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मेन के यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज में, वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंसर्न है कुछ, और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूए में हो जाएं, जिस पर यूए ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है जिसके सरबराह भारतीय हैं, जय शाह साहब हैं। और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो ईसीबी के ऊपर यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि अगर हमें इजाज़त नहीं तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से खेलेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। अब खिलाड़ी जो है ना, उनकी सोर्स ऑफ इनकम ये है कि पाकिस्तान में आओ, 1-2 मैचेस खेलो, नाम भरा हो गया, फिर लीग के अंदर परफॉर्मेंस दिखाओ, दुनिया जहां की लीगें खेलो, पैसा कमाओ। ये बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान की क्रिकेटर डाउनफॉल का। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस पैसे की तरफ जा रहे हैं। जब इनको पैसा, आप एक दफा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस दिन पीसीबी ने कहा ना कि फ्री में पाकिस्तान के लिए खेलो, ये सब के सब भाग जाएंगे। फिर एक नए लड़के आएंगे जो सच्ची मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी टीम से, वो आएंगे, वो खेलेंगे। लेकिन अभी का जो जमाना चल रहा है, सारे के सारे लीग क्रिकेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वही बाहर वालों का भी हाल है, उनको पैसा दिख रहा है आईपीएल के अंदर ज्यादा। आईपीएल में उनको पैसा दिख रहा है, वो कहते हैं फिर आईपीएल बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा व्यूवरशिप है, पूरी दुनिया में नाम होगा, इंटरनेशनल टीम भी खेलेंगे, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, फॉलोअर्स हमारे मिलियंस के अंदर हो जाएंगे, आईपीएल एक दफा खेलेंगे। और वही होता है, वो निकल जाते हैं। अब थे वहां पे भारत ने अपना ड्रोन अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया, आतंकियों को जो पनाह देते थे उन आतंकियों को मार गिराया। ये जीते कैसे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। तुर्की से लिए गए ड्रोन, चाइना से लिए गए जहाज, थोड़े से उड़ा दिए, उनको भी भारत ने भगा दिया, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर इनके टेरिटरी में भगा दिया। तो ये जंग कैसे जीत गए? जंग कैसे जीती जाती है भाई? उसका कोई पैरामीटर तो होता होगा। किस मायने पे कह रहे हैं? अपने घर पे बैठे हुए जंगे जीत ली हमने। अरे जंग ऐसे नहीं जीतते, जंग ऐसे जीतते हैं जैसे हमने 1971 में जंग जीती थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था हमने। 1999 में तुम कारगिल की पहाड़ियों में आए थे, हमने तुम्हें दौड़ा दौड़ा के वहां से भगाया और पाकिस्तान तक खदेड़ के आ गए। उसे कहते हैं जंग जीतना। ये कौन सी क्या है ये? खैर दोस्तों, इनको तो देखो आप, जब भारत ने इनको रिटेलिएट किया, इनके एयर बेसिस को तबाह किया, तो आपको पता है तो अमेरिका की शरण में चढ़ गए कि ट्रम्प साहब बचा लो, कुछ सीज फायर करवाओ, भारत को मनाओ। फिर ट्रम्प साहब ने बात करी तो भैया फिर सीज फायर हुआ, तब जाके पाकिस्तान। वो उधर क्यों चला गया? कल उसके साथ गुजरात टाइटंस के ओनर्स ने राब्ता किया, मैनेजमेंट ने, आज वो बंदा चला गया। मतलब 24 घंटे से भी कम टाइम में उसने आपको एल पे चढ़ा दिया और फिर आप वाह वाह करते बैठते हो। नहीं, उस टाइम आप बड़े खुश हो रहे थे ना कि जी वो देखे जी आईपीएल सस्पेंड हो गई है और पीएसएल दुबई में चली गई है। फिर उधर से पीएसएल को दुबई से भी उठाकर उन्होंने फेंका, जी हम दुबई वाले भी हम होस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़ी कंसर्न वाली चीज है कि आईपीएल और पीएसएल हो रहे हैं दोनों, लेकिन आपके पीएसएल का प्लेयर ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में जा रहे, और एक खुशहाल मंडिस गया, दूसरा मिच ओवन गया, ठीक है, वो पेशावर ज़ल्मी का, बॉब्जी की किंग की टीम का। उस एक ने पंजाब को ज्वाइन कर लिया, दूसरे ने गुजरात टाइटंस को ज्वाइन कर लिया। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आईपीएल चलेगी उधर तक जून तक, जून के भी 3-4 जून तक, ठीक है, और पीएसएल तो खत्म हो जाएगी और 5-7 दिन तक। तो खुशहाल मंडिस तो आराम से प्लेऑफ्स तक। पाकिस्तानी भिखारियों का और भिखारियों वाला पीएसएल लीग मैच हुआ परमानेंट बैन।
विदेशी सभी प्लेयरों ने पीएसएल को लात मारकर अपने देश चले गए। सैम विलियमसन, सभी जितने भी विदेशी प्लेयर थे, सभी विदेशी प्लेयरों ने पाकिस्तान पीएसएल लीग को लात मार दिया है। बोला कि अगर जिंदगी जीना है तो पाकिस्तान में कभी पीएसएल खेलने नहीं जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग को जो बोल रहा था पाकिस्तान भिखारी, हमारा लीग बहुत ही बड़ा लीग मैच है जिसको विदेशी प्लेयरों ने जाकर पीएसएल को लात मारकर अब आईपीएल खेलने आ गए हैं और पाकिस्तान पीएसएल को परमानेंट बैन हो गया है। अब पाकिस्तान पीएसएल 10 नहीं होगा और पाकिस्तानियों भिखारियों बहुत ही उछल कूद बचा रहे थे कि हमारा पीएसएल लीग मैच है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर हैं, मगर जो भी विदेशी प्लेयर थे सभी विदेशी प्लेयरों ने, सभी के सभी विदेशी प्लेयरों ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर लात मारकर चले आए हैं। बोले हैं कि तुम्हारा पीएसएल लीग मैच अब बैन हो गया है, अब तुम्हारा पीएसएल लीग मैच खुलेगा भी नहीं और ना ही खुलेगा तब भी नहीं आएंगे, नहीं खुलेगा तो और अच्छी बात है। सभी विदेशी प्लेयरों ने कह दिया है कि तुम्हारा पीएसएल लीग खुले या ना खुले, अब कभी भी हम लोग पीएसएल खेलने पाकिस्तान में नहीं आएंगे। पाकिस्तान को इतनी तगड़ी वाली भैया जो पाकिस्तान भिखारी बता रहा था कि हमारा पीएसएल, पाकिस्तान का मीडिया हमारा पीएसएल लीग मैच आईपीएल की बराबरी करेगा, अब वही मीडिया रो रो कर माफी मांग रहा है। बोल रहा है कि जैसा माफ कर दो, पाकिस्तान को तो पूरी तरीके से घाटा लग गया, हम आईपीएल के संग कराकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हमारी तो पूरी तरीके से हम बर्बाद हो गए। अब पाकिस्तानियों को जो आईपीएल के साथ अपना पीएसएल लीग मैच कराते रहे थे, इन पाकिस्तानियों भिखारियों का औकात पता चल गया है कि हमारी औकात क्या है और आईपीएल की औकात क्या है। आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है जो दुनिया में एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है और पीएसएल भिखारी लीग के नाम से